हाय गाइस, इट्स मी अवैस आदम एंड यू आर वाचिंग अवैस आदम टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमने एक वेबसाइट बनाई है अपनी लोकल होस्ट पर, जो हमने एक ब्लॉग बनाया है, सिंपल सा ब्लॉग। ये उसका हेडर है, ये होम पेज हमने डिज़ाइन किया था। इसमें सेक्शंस हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। ये हमारा फूटर एरिया है ब्लॉग का, और हमने अबाउट का पेज इसमें बनाया था। ये हमारा अबाउट का पेज है, जो ब्लॉग की डिटेल्स वगैरह जिसके अंदर हम लिखते हैं। और उसके बाद मैंने एक कॉन्टेक्ट का पेज आपको बनाया फिर दिखाया था। ये कॉन्टेक्ट का पेज हमने बनाया है, जो कि एक सिंपल ब्लॉग और वेबसाइट्स के अंदर होते हैं। हमारी सर्विसेज का पेज है। और हमने यहाँ पे एक ब्लॉग्स का पेज बनाया है। ठीक है, जब ब्लॉग्स पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज वगैरह नज़र आ रही होती, डिस्प्ले हो रही होती हैं। कुछ कैटेगरीज हैं ब्लॉग्स की, और जिस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं हम, तो उस कैटेगरी में जितनी भी पोस्टें होती हैं उससे रिलेटेड वो सारी आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और उसके बाद हम किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो पोस्ट ओपन हो रही है। उसके बाद हमारे पास ये कैटेगरीज हैं, और ये सारी रीसेंट पोस्ट हैं, और ये टैग्स वगैरह हैं, और ये नेक्स्ट वगैरह की हैं। अच्छा, तो ये एक हमने सिंपल सा ब्लॉग अपनी बनाया है लोकल होस्ट पर, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लाइव सर्वर पर किस तरीके से अपलोड करते हैं, यानी कि लाइव इसको हमें करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का आई थिंक पार्ट, अच्छा, ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का 9th पार्ट है जो आप अभी ये देख रहे हैं। अगर आपने हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ को आज ही ज्वाइन किया है, या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, या पहली दफ़ा आप वर्डप्रेस की हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आपको बता दूं हमारी वीडियो का 9th पार्ट है। इससे पहले 8 वीडियोस हम बना चुके हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज वगैरह भी मिलेंगे। और ये वर्डप्रेस की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ जो हम लेकर चल रहे हैं, ये उसकी प्लेलिस्ट है। यहाँ से आप उसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। अच्छा, देखें, साइट लोकल होस्ट पे हमारी बिल्कुल रेडी है, हमने डिज़ाइन कर लिए। और आपको जो अपने हिसाब से जो नाम वगैरह चेंज करना, आपने वो चेंजेस वगैरह करनी है। सबसे पहले आपने देखें, आपको साइट में जितना भी काम करना है, पहले आपने पूरा काम कर लेना है। उसके बाद आपको उसको लाइव सर्वर पर अपलोड करना है, क्योंकि लाइव सर्वर पर जब आप काम करेंगे तो आप वो थोड़ा स्लो चलता है। जैसे लोकल होस्ट पे हमारा काम चल रहा है, उतनी स्पीड में वो नहीं चल रहा होता लाइव सर्वर। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोकल होस्ट पर ही सारी चेंजेस वगैरह करके आप उसे लाइव सर्वर पर अपलोड करें। तो लाइव सर्वर पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है होस्टिंग और डोमेन। डोमेन और होस्टिंग हमें चाहिए होती है। अब डोमेन और होस्टिंग क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब भी हम लाइव सर्वर की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। देखिए, ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है www.ovesadamtechnical.com, ये एक डोमेन है। ये एक डोमेन है, एक नाम है जो हमारी वेबसाइट का होना चाहिए। अगर वह कोई वेबसाइट है, लाजमी सी बात है उसका यूआरएल तो होना चाहिए, उसका कोई लिंक डोमेन चाहिए होता है, ये उसका डोमेन होता है। आपके केस में www डॉट तो सेम होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप जो आपका डोमेन होगा वो होगा। उसके आगे आपने देखा होगा .com .net, ये सारे सारे डोमेन के टाइप हैं। ये सिर्फ नाम की चेंजेस हैं, बाकी ये काम सब सेम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत होती है होस्टिंग की, यानी कि जो ये तो आपकी साइट का एक नाम हो गया कि मकसद अगर ये सर्च करने से आपकी साइट आ जाए, लेकिन जो आपकी साइट की जो फाइल्स वगैरह होती हैं, जो वो सारी आपको रखने के लिए, उसके लिए भी कोई जगह की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो कुछ साइट्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जहाँ से मैंने होस्टिंग ख़रीदी है, वो भी मैं आपको उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है होस्ट, वैसे तो बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ करी है, जहाँ से ली हूँ, उसके बारे में आपको बता दूँ कि ये एक वेबसाइट है होस्ट ब्रेक। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर आना है। देखिए, यहाँ पर कुछ पैकेजेस मौजूद हैं जो कि ये दे रहे होते हैं। तो देखें, यहाँ पे उनकी प्राइस लिखे हुए हैं, ये PKR। अगर आप किसी और मुल्क में, तो आप उसको देखेंगे, यहाँ पे देखें, ये पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज कर रहे होते हैं। और जो आपका पैकेज होता है वो 1 साल का या 2 साल का, उससे आपको उसी तरीके से आपको वो करना होता है। अच्छा, अब मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। कैलकुलेटर, अच्छा, देखें, ये पैकेज है, एक पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि होस्ट वन वेबसाइट, यानी कि आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। होस्ट वन वेबसाइट, ठीक है।
उसके बाद आप इसका सब डोमेन उसको आप कोई नहीं देते, उसके बाद आपको 1 GB और ये 30 GB मंथली ट्रांसफ़र वगैरह ये आप देते हैं, 5 डेटाबेस आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये अगर आप ये पैकेज यूज़ करते हो तो आपको जो 125 पर मंथ पड़ रहा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं तो देखें आपको यहाँ पे 1500 कुछ आपके यहाँ पे बन रहे हैं। यानी कि आप इसको देखेंगे कि 1500 एक साल के बन गए आपके 1500, यानी कि 1500 में आप एक डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे होस्ट वन वेबसाइट लिखा हुआ है, यानी कि आप एक इस होस्टिंग के अंदर इस इतने स्पेस के अंदर आप एक वेबसाइट को यानी कि एक डोमेन को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चीप डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपको एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आपको पैकेज ये दे रहे हैं 1500 का, जिसके अंदर वो आपको एक साल के लिए होस्टिंग और एक साल के लिए डोमेन दोनों चीज़ें देंगे। डोमेन मैंने आपको बताया था कि ये नाम है, ऐसी टाइप का आप वो जो नाम आप सर्च करेंगे जो आपके लिए अवेलेबल होगा आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पैकेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी साइट से सिंपल सिर्फ अगर एक डोमेन खरीदते हैं तो तब भी आपको 1500 से 1800 तक में ही एक साल के लिए कोई डोमेन मिलेगी। लेकिन आप यहाँ से अगर ये पैकेज अगर आप इन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये होस्टिंग के प्राइस हैं जिसमें आपको ये डोमेन फ्री दे रहे हैं, और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पैकेज होता है जहाँ पर अगर आप होस्टिंग खरीदो उसके साथ डोमेन फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप ये होस्टिंग ना खरीदें, सिर्फ अगर आप एक डोमेन खरीदें तो यहाँ पर सर्च करके नाम लिख के सर्च करेंगे तो तब भी आपको 1500 ही एक साल के जो डोमेन के प्राइस होते हैं वो देने पड़ेंगे। अच्छा, और अब यहाँ पे एक दूसरा पैकेज भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि हमारे पास सेकंड पैकेज है। अगर हम इसको यूज़ करें तो इसकी क्या प्राइस बन रही है, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो देखें यहाँ पे आपको जो प्राइस पड़ रही है 2700, यानी कि 2700 प्राइस पड़ रही है, और जिसके अंदर से वो एक डोमेन आपको फ्री देंगे, एक फ्री डोमेन देंगे और एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन इसके साथ आपको देखें 3 सब डोमेन भी मिल रहे हैं, और कुछ स्पेस भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा ही है। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे 3 सब डोमेन मिल रहे हैं। अब ये सब डोमेन क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सब डोमेन का मकसद ये है कि जैसे कि आपने एक डोमेन खरीद लिया, ये आपके पास ये डोमेन मिल गया, ठीक है, ये आपने एक डोमेन खरीद लिया किस नाम से, ये ovesadamtechnical.com के नाम से, ठीक है। अब इसका आप सब डोमेन कैसे बनाएंगे, इसका आप सब डोमेन ऐसे बनाएंगे कि मैं एक नोट पैड भी खोल लेता हूँ। अच्छा, तो ये जैसे कि ये हमारी एक डोमेन है, ठीक है, ये हमारी डोमेन है और मैंने एक डोमेन खरीद ली, ठीक है, www.ovesadamtechnical.com। लेकिन अब आपको उसको सब डोमेन बनाना है, तो आप ये करेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो ये आप देखें ये आपकी डोमेन है, ठीक है, ये आपकी डोमेन थी, और इसके अंदर आपने इससे पहले जो आप चूज़ करना चाहे वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे .ovesadamtechnical जो भी आपका डोमेन होगा वो लिखा हुआ लाजमी आएगा। तो इसको ये आपकी मेन डोमेन है और इसको सब डोमेन कहते हैं। यानी कि आपने एक वेबसाइट ये भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप इस टाइप की 3 वेबसाइट और भी बना सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट में आपसे ये कहूँ तो आपको 3 वेबसाइट, ये इस पैकेज में आप 4 वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो आपकी इस डोमेन के नाम पे होगी, ओरिजिनल होगी और उसके अलावा आपके पास ये 3 जो सब डोमेन है वो आप इन 3 वेबसाइट का टाइप करके, यानी हो जाएंगे कि आप 4 वेबसाइट बना सकते हैं इस पैकेज के अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है जो ये वेबसाइट है वो तो आपकी है, लेकिन ये वेबसाइट आप किसी और क्लाइंट को आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी क्लाइंट लेगा उसके पास ये लिखा हुआ आएगा, तो जाहिर सी बात है आप वो किसी क्लाइंट को दे नहीं सकते, क्योंकि क्लाइंट तो एतराज़ करेगा कि आगे ये किसका लिंक आ रहा है साइट का, ये तो नहीं चाहिए क्लाइंट को, तो डायरेक्ट .karachi.com इस टाइप की चाहिए होंगी। तो ये आपको ये बेसिकली इसमें यूज़ होता है जैसे आपकी अगर कोई मेन ब्रांच है, ठीक है, उसकी आपने बना ली, लेकिन आपकी और ब्रांचेज़ हैं, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं,
तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी जो कराची वाली ब्रांच है उसके आगे आगे आपने कराची डॉट अवैस आजम टेक्निकल लिख लिया। अगर कोई लाहौर में ब्रांच है तो इस तरीके से जो मल्टीपल साइट्स वगैरह यूज़ करते हैं या मल्टीपल ब्रांचेज हैं, कंपनी के मल्टीपल ऑफिस हैं, तो उसके लिए आप जो है इसका यूज़ करते हैं। वैसे आपको अगर बेसिकली काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप किसी अदारे के लिए बना रहे हैं, किसी ऑफिशियल साइट बन रही है, कोई स्कूल है या कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आपको ये करना पड़ता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आगे बहुत काम आती है, बहुत से मसले आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था इसको समझना। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से पैकेज कोई सा भी यूज़ करके डोमेन और होस्टिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने जो यहाँ से करा है, और भी साइट्स हैं वहाँ से भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, पर्सनली प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए नहीं बना रहे, तो आपको फिर होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री होस्टिंग्स यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ फ्री होस्टिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी ये 00 वेब होस्ट एक साइट है, 00 वेब होस्ट। देखें, ये 00 एक वेब होस्ट एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप साइन इन गेट स्टार्ट करके आप जो है, जो यहाँ के देखो इनके पैकेज दे रहे हैं, या आप अकाउंट बनाकर आप अपना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको डोमेन और होस्टिंग ये दोनों आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमारी ये ओरिजिनल चलती है उस सेम उसी तरीके से चलेगी बस, लेकिन इनकी जो डोमेन होगा आप उसके आगे ये 00 डॉट वेब होस्ट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होगा, ये सेम वैसे ही चलेगी जैसे चलती है। एक ये साइट है, अगर ये साइट में कोई इशू आ रहा हो तो आपको मैं और भी एक साइट दिखाता हूँ। एक होस्टिंगर नाम से एक साइट है, ये है होस्टिंगर, जो कि पॉपुलर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। और भी बहुत सारी होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है, तो ये दो साइट्स मैंने आपको बताई, इनके अलावा भी और भी बहुत सी साइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि अगर आपको कोई ब्लॉग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई आप, या आपको सिर्फ डोमेन चाहिए, तो आपके पास एक और चीज़ है .tk। एक ये वेबसाइट है .tk। यहाँ से आप फ्रीली आप कोई सा भी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डोमेन पास्ट में एक लिया था, अवैस आज़म। ठीक है, अवैस आज़म मैंने यहाँ पे लिख के सर्च कर दिया, तो आपके पास देखें डोमेन यहाँ पे बता रहे हैं अवैस आज़म .tk, यानी कि ये आपका डोमेन होगा अवैस आज़म .tk। ये कोई सब डोमेन नहीं है, ये ऑफिशियल डोमेन है, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल डोमेन है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, अवैस आज़म .tk। ठीक है, देखें ये आपके पास एक प्रोफेशनल डोमेन है। ये फ्री तो मैं हटा दूँ, फ्री की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे, डोमेन आपका नाम है, उसके आगे आपका .tk लिखा हुआ आएगा, जो कि एक प्रोफेशनल डोमेन है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ 1 साल के लिए आपको ये डोमेन फ्री देंगे, उसके बाद आपको ये बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेस्टिंग के लिए और ऐसी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो 1 साल बहुत होता है। आप यहाँ से फ्री डोमेन इनको फ्री डोमेन ख़रीद सकते हैं, और उसके बाद आप जहाँ भी यूज़ करना चाहो, जिस भी होस्टिंग में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल के बाद आप चेंज करके दूसरा डोमेन ले लें, यहीं से फ्री डोमेन ले लें, चेंज कर लें, या अगर आपके पास पैसे ज़रूरत है, आप चाहते हैं, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका, आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री भी और पेड दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी साइट को अपलोड करने की तरफ। अच्छा, साइट को अपलोड करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। देखें, ये मेरी होस्टिंग साइट है जी, ये मेरा सी पैनल है होस्टिंग का, जहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट अपलोड करूँगा। जो मेरा होस्टिंग है, ये मेरी होस्टिंग है, और जो ये आपके पास नज़र आ रहा था, ये मेरा डोमेन है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं वेबसाइट अपनी अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आपने फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं होस्टिंगर से, अगर आप कहीं से लेना, तब भी आपके पास ये सेम पैनल आएगा, ये सेम सी पैनल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। A to Z सेम होगा, बस थोड़े बहुत आइकन्स चेंज होंगे, थोड़ी सी सेटिंग हो सकता है चेंज हो, लेआउट इंटरफेस चेंज हो, वरना एज इट इज़ सेम है। अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इसको मेरे स्टेप फॉलो करें, अगर पेड यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपको ये सेम ही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अब ये दिखा दूँ कि अभी जो हमारी साइट है, जो ये मेरी डोमेन है, देखो मैंने अभी डोमेन सर्च करी, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट हैव परमिशन, और ये अब कुछ एरर बता रहा है, यानी कि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, कोई साइट अपलोड नहीं है। तो ये जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये हमारा सी पैनल है। ठीक है, यहाँ पे हम सी पैनल पे अपने आ चुके हैं। अब अगर जैसे मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद देखें यहाँ पर मेरा ये फाइल मैनेजर खुल गया। ये मेरी फाइल की वेबसाइट की ये स्पेस है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना, C ड्राइव, D ड्राइव, ये इसी तरीके से साइट है।
अच्छा, अब भी इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ में नहीं घुसना, आपको सिर्फ इधर आना है ये पब्लिक HTML। जब आप पब्लिक HTML पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखें ये एरिया बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि हमारी साइट यहाँ पे नहीं नज़र आ रही क्योंकि ये एरिया ब्लैंक है। यहाँ पर हम कोई भी फाइल अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, तो उसका ताल्लुक इससे होगा, यहाँ से वो लोड होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर वर्डप्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके इसके अंदर करना कुछ नहीं है, आपको इन चीज़ों में नहीं घुसना, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट कहाँ है और कहाँ पर अपलोड हो रही है। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप उसमें वरना आपको उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने सिंपल होस्टिंग बाय कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर मुझे इस होस्टिंग है ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास देखो ऑप्शन है वर्डप्रेस का। आपके पास भी यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह आ गई। तो आपने यहाँ करना है इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपसे ये वर्जन पूछ रहा है कि कौन सा वर्जन है, आपने वर्जन बताना है, जैसे बात है लेटेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने करना ये है कि देखें यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस मिलने हैं, HTTP, HTTP, HTTPS, HTTPS। देखें ये जो HTTP और जो HTTPS है, आपको इस मसले में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कुछ एक अलग चीज़ है। ये HTTPS और HTTP ये सिक्योर कनेक्शन कहलाता है। जैसा कि हम अपनी साइट पर, अभी तो हमारी साइट है, देखें ये जो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन सिक्योर, यानी कि हमारी साइट जो है वो सिक्योर उसके ऊपर है। तो ये जो सिक्योरिटी होती है ये आपको जो होस्टिंग आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको होस्टिंग के साथ मिलती है। अगर आपके पास जब आप खरीद रहे होंगे तो SSL एक सर्टिफिकेट होता है जो होस्टिंग जब आप खरीद रहे होते हैं उसके पैकेज में, अगर आपके पैकेज में HTTPS है यानी कि SSL सर्टिफिकेट है तो आपने फिर ये सिलेक्ट करना है, वरना आपने ये सिलेक्ट करना है। मेरा जो होस्टिंग है उसमें मेरे पास है तो मैं यहाँ पे ये HTTPS सिलेक्ट करता हूँ। तो मसला है, तो आपने अगर नहीं भी हो तो आप तब वो यूज़ करेंगे, अगर या अगर नहीं भी होगा तब भी आप ये सिलेक्ट करेंगे तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मकसद कोई साइड में कोई मसला नहीं आएगा, इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ये WP जो लिखा हुआ है ये हटाना है, ये जगह ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। अब ये आपकी डोमेन है, ये आपका वो प्रोटोकॉल आ गया और ये आपकी डायरेक्टरी, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे साइट का नाम देना है, जो कि मेरी साइट का नाम है ओवेस आजम टेक्निकल। ये मेरी साइट का नाम है। डिस्क्रिप्शन आपको अभी नहीं ऐड करना है, ये चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल साइट का, इसको आपको चेक नहीं करना, उसको ऐसे रहने देना। उसके बाद ये आपसे एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं एडमिन अपना बता डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सातम डाल दिया है, ठीक है। और पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं जो आपने रखना हो, ये लॉगिन पासवर्ड है, मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एडमिन ईमेल है, यानी कि जो एडमिन है उसकी ईमेल क्या होनी चाहिए। तो मेरी तो जो मेरी अपनी ईमेल है मैं वही यहाँ पर डाल देता हूँ, या छोड़ें जो डिफ़ॉल्ट ईमेल है यहाँ पे रहनी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आपकी अपनी ईमेल होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है, क्योंकि इसी ईमेल के थ्रू आप लॉगिन करेंगे और जो वर्डप्रेस की जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशंस नोटिफिकेशंस आएंगी वो सारी इसी ईमेल पे आएंगी। बल्कि मैं अपनी ही डाल देता हूँ, मैं अपनी ये वाली ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपको लाजमी सही डालना आप, क्योंकि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो या कोई इशू आता है, कोई भी A to Z वर्डप्रेस के अंदर मसला होता है या आप कोई चेंजेस हो, कोई भी चेंजेस करता है तो सारी नोटिफिकेशन आपकी इस ईमेल पर जाती हैं। या कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बाद में बनाएंगे तो जब कॉन्टैक्ट फॉर्म पर कोई मैसेज करेगा तो उस ईमेल पर आएगा। तो ये आपको भी करेक्ट डालनी है, अपनी डालनी है आपको। अच्छा, उसके बाद आपके पास लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इनको आपने नहीं छेड़ना है। उसके बाद ये एडवांस सेटिंग है, ठीक है, ये आपने बस देख लेना कि ये क्या क्या है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें आपने सब बना दी, सब हो गया। उसके बाद आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, सेम टू सेम। अब जैसे हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो इसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन बड़ी फास्ट इसने इंस्टॉल कर दी है हमारी वेबसाइट को, अब हम क्या करते हैं, ये देखें इंस्टॉल होने के बाद इसने कह दिया कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद इसने दो लिंक्स दिए हैं, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है और ये हमारी वेबसाइट के एडमिन पैनल का लिंक है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर दी है, बिल्कुल
हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे एक पोस्ट भी हुई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी होगी जैसे हमने वर्डप्रेस लोकल में इंस्टॉल करी थी, जब वो डिस्प्ले हो रही थी, और जब हमने यहाँ पर करी है अब भी ये सेम टू सेम वैसे ही डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, अब एक काम हम और करते हैं कि हमारी जो एडमिन पैनल है उसका लिंक हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हमारी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, ये हमारे पास उसका लिंक आ गया, यानी कि हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल लॉगिन हो चुका है। क्या, क्योंकि हम अभी इस वेबसाइट पर लॉग इन है, इसने हमें लॉग इन कर दिया है, इस वजह से। जैसे, लेकिन मैं इसको अगर लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट कहाँ से होता है, हाँ यार, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो उसके बाद पेज रिफ्रेश करते हैं, तो अब हम लॉग आउट हैं। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा लॉगिन का पेज आ गया। देखिए, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है, उसके आगे ये सारे लॉगिन स्क्रीन वगैरह आ रहे हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करी थी और देखी थी। लेकिन इसके आगे का जो सेम प्रोसेस है, सेम वैसी है एज इट इज़, जैसे हमने लोकल होस्ट में काम किया था, सेम एज इट इज़ वैसी है। लेकिन अब हमें क्या, हमने ये लोकल होस्ट पे जो साइट तैयार की है, तो हमें क्या अब दोबारा से इसको तैयार करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी जो ये साइट है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़, इसको ही कॉपी करके यहाँ पर ला के पेस्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम कोई चेंजेस हमें नहीं करनी पड़ेगी, हमने सिर्फ वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना था, जो कि हमने कर लिया। अच्छा, तो अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे वापसी आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा जो सी पैनल है, इसका फाइल मैनेजर का काम। अच्छा, फाइल मैनेजर को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो हमारा ये पब्लिक HTML का फोल्डर था, देखिए इसके अंदर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट हो गए, WP कंटेंट, WP इंक्लूड, WP एडमिन। देखिए ये सारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फाइल हैं जो हमने यहाँ पे ऐड की, जिसकी वजह से हमारी साइट डिस्प्ले हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि समझाना बहुत अहम थी और आपको समझाना भी लाजमी थी। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, यानी कि एक डेटाबेस मैंने क्रिएट करा है। ये देखें, एक डेटाबेस आ गया। ये मेरी साइट का स्पेस इतना बाकी है। ये सारी चीज़ें ये होस्टिंग के अंदर होती हैं। आप फ्री भी यूज़ करेंगे तो आपको उसके अंदर भी सेम देखें, सक्सेसफुली हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, वो क्या है? वो ये स्टेप है कि हमें इस वेबसाइट को उठाकर यहाँ पर लाना है, सेम टू सेम ऐसे ही। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो देखें, एक मैं आपको एक प्लगइन के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक प्लगइन है मेरे पास, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा उस प्लगइन का। देखिए, ये एक प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, जो कि आपको, मैं अगर इसके लॉगिन पर आता हूँ, तो जैसा कि मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल है। मैं इसको दोबारा से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये मैं अगर प्लगइन्स के ऊपर आता हूँ अपने, तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डीएक्टिवेट करके मैंने इसको कर दिया डिलीट। अच्छा, अब देखें, अब मसला क्या है कि अब मुझे साइट वो करना है। देखिए, अब ये जो प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पर भी मिलेगा। जब आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स करते हैं और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ चुका है WP माइग्रेशन, लिखते हैं आप, तो आपके पास ये प्लगइन डिस्प्ले होगा। तो ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, नेट शायद में स्लो चल रहा है, तो आप इसको, तो उतना नहीं आया, तो मैं यहाँ पे ऑल इन वन लिखता हूँ WP माइग्रेशन, तो शायद अब ये आ जाए। तो बहरहाल ये आप उसका नाम सर्च करेंगे तो आपके पास ये लाजमी, अगर मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से मेरे पास, देखें ये आ गया ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये आपके पास प्लगइन डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्लगइन जो है ये अभी जो है काम नहीं करेगा। अगर आप इसको इंस्टॉल करके इसको आप यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसमें कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको इंस्टॉल नहीं करना। मेरे पास जो ये प्लगइन है, ये मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दूंगा,
आपको ये वाला प्लग इंस्टॉल करना है, ये आपके पास सही काम करेगा। बाकी आप जितने भी इसको यूज़ करेंगे, इसके वर्जन वगैरह, वो काम नहीं कर रहे थे। मैंने खुद भी ट्राई किया था, ये मसला आ रहा था, इसलिए जैसे मैंने अलग से उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड न्यू प्लगइन पे आता हूँ और यहाँ पे अपलोड अपलोड प्लगइन पे करता हूँ, यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ और मेरा जो प्लगइन डेस्कटॉप पे था, जो ये प्लगइन था मेरा, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसको यहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया है, हमारी साइड ये आ गया। अब ये प्लगइन देखें यहाँ पर आ गया है, प्लगइन भी आ गया, लेकिन ये देखें ये पूछ रहा है कि आप इसको अपडेट करें। आपको इसको अपडेट बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन अगर आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये सेम लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएगा, सेम ही हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको इसको अपडेट नहीं करना, इसको आप ऐसे ही रखना है। तो ये आपके पास प्लगइन दोबारा से आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इस साइट को आपको वहाँ पर लेके जाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल को एक्सट्रैक्शन इसने करना शुरू कर दी है। तो जैसे ये परसेंट कंप्लीट होंगे तो उसके बाद ये आपको डाउनलोड का ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। देखिए ये 39 MB की फाइल है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है इस फॉर्मेट में। तो अब आपको क्या करना है कि इसी प्लगइन को यहाँ भी डाउनलोड करना है, जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है तो आपको सर्वर पे भी डाउनलोड करना है। तो आपने यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यूज़र नेम यही था शायद, मैं ट्राई करता हूँ। क्या हो गया, मैंने क्या लिख दिया, हाँ अब सही लिखा। अच्छा, अब मैं दोबारा यहाँ पे प्लगइन्स में आता हूँ। जब यहाँ पे हम लोड करना तो यहाँ भी हमें उसी प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ प्लगइन है फालतू, इसको आपने डिलीट करना है। आप यार एक चीज़ आपको याद रखनी है, अपनी साइट में कोई भी फालतू प्लगइन आपने नहीं रखना है, ये आपकी साइट को स्लो कर सकती है, स्लो हो जाएगी आपकी साइट, ठीक है। जब आप इसको अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ इसकी फ़ाइल करें और उसके बाद आपको सेम दोबारा वही प्लगइन आपको यहाँ पर भी देना है, इंस्टॉल करना है। तो हमारा जो प्लगइन था किधर चला गया, ये रहा। तो ये प्लगइन मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो सर्वर पे हमारा काम हो सकता है थोड़ा सा लोड ले, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए दोनों साइट पर सेम प्लगइन हो चुका है, दोनों साइट पर सेम प्लगइन आ चुका है, यहाँ पे भी आपको अपडेट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे अब मैं माइग्रेशन पे आता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक्सपोर्ट के बजाय इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो अब जैसे ही मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे इसको शो फाइल मैनेजर पे शो फाइल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से उठा के इसको मैं ये फाइल बता देता हूँ। तो अब जैसे मैंने उसको ये फाइल के बारे में बताया, अब यहाँ पे इसने अपलोडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। अच्छा, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है और आपकी फ़ाइल के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर में, कितनी बड़ी साइज़ है, कितनी इसकी स्पीड चल रही है, उससे आपको करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इसको अपलोड, अगर आपके पास थोड़ा सा, मेरे पास देखें फिर भी स्पीड में चल रहा है, अगर आपका और स्लो हो रहा हो तब भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपलोडिंग हो रहा होता है, फाइल्स वगैरह सारी अपलोड कर रहा होता है। तो आपने इसको स्टॉप नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा, तो अब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये आपसे कुछ सब पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। देखें ये आपको बता रहा है कि द इम्पोर्टेंट प्रोसेस विल ओवर राइट योर वेबसाइट इंक्लूडिंग डेटाबेस मीडिया, यानी कि ये पूछ बता रहा है कि आपको जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो लोकल होस्ट पर आपका जो कुछ भी था, यूज़र का ईमेल, पासवर्ड, डेटाबेस, इमेजेस, A to Z वो सब कुछ उठाकर यहाँ पर लिया आएगा। तो बिल्कुल हम ऐसे ही चाहते हैं, हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चाहिए, तो हम इसको प्रोसेस कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करता हूँ तो उसके बाद ये हमें लॉग आउट लॉग आउट कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हमारी लोकल होस्ट पर ईमेल और पासवर्ड था यहाँ पर वो नहीं है, वो अलग है। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद ये हमें लॉग आउट कर देगा, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये अब हमने सक्सेसफुली वेबसाइट को हमने इंपोर्ट कर दिया और उसने बता रहा आपको कि डेटाबेस डेटा हैज़ बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको आपने क्लोज करना है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो उसके बाद आप जब यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लॉगिन पेज पर आ गए। और जैसे ही हम वेबसाइट को अपनी रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक मैजिक होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
देखें बिल्कुल मैजिक, ये एक मैजिक हो चुका है कि हमारी लोकल होस्ट की जो साइट थी सिंपल, वो आपकी एज इट इज सेम टू सेम वैसी आ गई। हमें कोई यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज वैसी आ गई। लेकिन अभी एक मसला आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप अबाउट के पेज पे क्लिक करते हैं तो अबाउट का पेज आ गया, सॉरी ये आ गया। लेकिन जब मैंने पहले ट्राई किया था, तो जब मैं होम के पेज पर था और मैंने अबाउट के पेज पर आया तो यहाँ पे कोई भी फाइल मुझे डिस्प्ले एरर आ रहे थे। और मैं अगर कॉन्टैक्ट के पेज पर गया था तो तब भी मेरे पास एरर आ रहे थे। अगर आप में से किसी के पास ऐसा होता है तो मैं बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, होम के पेज पर ही रहना। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करके साइट को लॉगिन करना है अपनी। जो आपका लोकल होस्ट पे पासवर्ड था, ईमेल था, वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं इसमें धीरे लिख के मैं इसको लॉगिन करता हूँ दोबारा। तो जब मैं इसको लॉगिन कर लूँगा, तो लॉगिन करने के बाद मेरा एडमिन पैनल तो सही खुलेगा, लेकिन जो हमारे अबाउट कॉन्टेक्ट अलग अलग पेजेस थे ना, वो मसला कर रहे थे। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक काम ये करना पड़ेगा आपने। अपनी एडमिन पैनल में लॉगिन होने के बाद, जो हमारा लॉगिन पैनल ऑन होता है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना है। और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये परमालिंक्स का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस परमालिंक्स पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप परमालिंक्स को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव चेंजेस पे करना है। एक बार कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ ये पेज खोल के इसको एक बार आपने सेव करना है। जब इसको एक दफ़ा आप सेव कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो ये साइट है वो आपके पास बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से ओपन होगी जैसे कि यहाँ पे अभी ये ओपन हो रही है, और सारी चीज़ें आपके पास परफेक्ट चलेंगी। तो देखें इस तरीके से हमने अपनी साइट को कम्प्लीटली लोकल होस्ट से सर्वर पर हम साइट को ले आए हैं, और हमारी वेबसाइट 100% सिक्योर और परफेक्ट चल रही है। इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं था। ये हद तक हमने देखे जो प्लगइन्स हमने डाउनलोड किए हुए थे वो तक सारे हमारे यहाँ पे सेव हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक मसला और आता है ज़्यादातर लोगों के साथ। मसला ये आता है कि जैसे ही हम यहाँ पे अपनी किसी भी फाइल को और कहीं भी कोई अपलोडिंग वगैरह हम कर रहे होते, जैसे कि ये एक मसला ये आता है, जैसे कि हमारी जो वर्डप्रेस की फ़ाइल थी, जो हमने इसको इम्पोर्ट किया। जब हम इसको इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी वेबसाइट का लोकल पे जो डेटा हमने बनाई होती है वो बड़ी वेबसाइट होती है, 300 MB की होती है। तो अगर आप 300 MB की साइट को यहाँ पर अपलोड करेंगे इम्पोर्ट पर आके, तो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी जो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ होगा वो आपका यहाँ पे मेरे ख्याल में 64 MB ऐसी कुछ होगा, जो कि उसको आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकें। ये मेरे पास पेड होस्टिंग है, शायद इस वजह से मेरे पास 512 लिखा हुआ आ रहा है, वरना आपके पास ये नहीं आएगा फ्री होस्ट यूज़ करें। या इन केस अगर आपके पास कम भी आता है, अपलोड साइज़ का इशू आपके पास लाजमी आता है। सिर्फ इसके लिए नहीं, प्लगइन भी अगर आपके पास कोई 100 MB से ज़्यादा होगा तो तब भी वो आपको इशू करेगा। ये आपकी ज़ाहिर सी बात है, ये अपनी माइग्रेशन फाइल जो आपकी बनी थी, मेरी तो 34 MB की बनी थी, लेकिन अगर ज़्यादा हो बड़ी हुई तो फिर आप उसको किस तरीके से करना है, उसके तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे सिंपली एक प्लगइन इनको इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स पर आते हैं, उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डब्ल्यू पी अपलोड पे क्लिक करना है। डब्ल्यू पी अपलोड लिख कर यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डब्ल्यू पी अपलोड लिख कर सर्च करेंगे, आपके पास ये देखें प्लगइन आ गया डब्ल्यू पी अपलोड साइज। तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो जब इसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे देखें टूल्स के अंदर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है डब्ल्यू पी अपलोड साइज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिजिट्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद सेव चेंजेस करनी है, ठीक है। एक बार पेज रिफ़्रेश होगा, सेव करने के बाद पेज यूँ रिफ़्रेश होगा, और जो यहाँ पे आपने वैल्यू टाइप की है वो गायब हो जाएगी। ये पेज आपका ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपकी सेव नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, 2 बार आपको ये काम करना है। दोबारा आपको वही वैल्यूज कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है और यहाँ पे सेव चेंज करनी है। अब आप दूसरी बार सेव चेंज, ये इस प्लगइन में एक बग था थोड़ा सा, मुझे भी मसला वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 2 बार बस खाली यहाँ पे सेव करना है और वैल्यू दोनों दफ़ा सेम ही रखनी है। तो सेव कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली साइज़ बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये देखें केबीज़ में है, ये कुछ 64 MB के हिसाब से बन गई। अगर आपको 64 से ज़्यादा करनी है, 300 करनी है, 400 करनी है, 1 GB करनी है, तो आप यहाँ पे जो 1 GB की जो एग्जैक्ट नंबर्स बनते हैं आपको वही लिख के यहाँ पे टाइप करना है, 2 बार सेव करना है। तो आपका जो ये साइज़ था, जो कि अपलोड साइज़ मैंने आपको बताया था
वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि मेरा 512 आ रहा था यहाँ पे ऑल इन वन माइग्रेशन के अंदर, इंपोर्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो 512 आ रहा है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ये मसला आपके साथ हर जगह आएगा। अगर आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, प्लगइन अपलोड कर रहे हैं, थीम तक अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये मसला आता है। तो बस आपने देख लिया कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं लोकल होस्ट से मेन होस्ट पर। किस तरीके से हमने एक वेबसाइट पहले लोकल होस्ट पर डिज़ाइन करी और उस वेबसाइट को हमने अपलोड भी कर दिया और वेबसाइट हमारी परफेक्टली चल रही है। बस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, डिटेल्स चेंज करनी है और आपको फुटर एरिया में चेंजेस वगैरह करनी है। अगर आप का कोई ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस देना है, या अगर ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको ये काम करना है, सारी चीज़ें वगैरह करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रीमियम थीम का मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीमियम थीम के बारे में बताऊंगा और वो प्रीमियम थीम आपको दूंगा, वो आपको इसके अंदर यूज़ करेंगे और उसको कस्टमाइज़ करने के बारे में भी बताऊंगा किस तरह A to Z उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सीख सकें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।